हेलो गाइस, सो आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। अब तक हमने इस चैप्टर में कर लिया है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट की तो मैंने लाइव क्लास लेकर आपके डाउट भी क्लियर कर दिए। आज से हम शुरू करेंगे गारंटी। जी क्या हो गया इसको, चल भाई, GURANTEE, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो थोड़ी बहुत तुमको मस्ती चलती हो तो मैं थोड़ा मस्ती में रहने वाला बंदा हूं। गारंटी को मैं क्या बोलता हूं पता है? पड़ोस वाली आंटी। क्यों पड़ोस वाली आंटी? एक अपनी आंटी होती है, एक गैर आंटी होती है। तो क्या है? गैर आंटी ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा ऐसे मजे करते रहने का। हाँ मुझे पता है थोड़े लेम जोक लगेंगे, मस्ती लगेगी, बट दैट्स हाउ इट इज। ज्यादा सीरियस हो गया क्या तुमने लाइफ में कुछ उखाड़ लिया? और मैंने ऐसे ही मस्ती में, ऐसे ही लेम जोक मार के जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है। तो अगर मेरे से सीखना हो तो इसी तरह थोड़ा चिल रहने का, ज्यादा यहां पे टेंशन नहीं लेने का, मजे से पढ़ने का। बराबर है? मज्जा नहीं लाइफ। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट आता कहां से, पहले ये समझो। सपोज आप जो देख रहे हो ना, मैं चाहता हूं आप मेरी कंपनी के पार्टनर बन जाओ। आप बंदे पार्टनर बन जाओ। ऑलरेडी मैं तो इतना कमा रहा हूं, पार्टनर बन गया तो मेरा फायदा क्या? और कहीं मेरा शेयर कम हुआ तो? लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे आपको पार्टनर बनाना है, तो आपको गारंटी देता हूं कि हमारा शेयर होगा इक्वली। लेकिन अगर इस अमाउंट से कम पैसे मिलेंगे तो कौन देगा? मैं दूंगा। ये तो मैंने 2 पार्टनर की, लेकिन 3 पार्टनर हो तो कैसे होता है पहले समझ लेते हैं। तो मैंने किया A, B एंड C, 3 पार्टनर है। इनका रेशियो है 3:2:1। जस्ट सम समझ लेते हैं, फिर सम्स करेंगे। और आज के वीडियो के एंड होते होते गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपका पक्का हो जाएगा। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है वीडियो रिकॉर्ड करने की। मैं शॉर्ट में नहीं कर रहा हूं, मैं 3, 4, 5 सम करके एकदम पक्का करके फिर वीडियो एंड करता हूं। बराबर है? सो इट इज ABC 3:2:1 प्रॉफिट है। सपोज C को गारंटी मिली है कि उसको 10,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए। C को गारंटी मिली है कि उसको 10,000 मिलना चाहिए। गारंटी अलग अलग तरह से मिल सकती है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि कौन गारंटी दे रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गारंटी देंगे। A और B गारंटी देंगे किसको? C को। तो C को अगर पैसा कम मिलेगा तो A और B दोनों देंगे किस रेशियो में? 3:2 में। कई समय स्पेसिफिक बोलेंगे कि गारंटी इज गिवन बाय A एंड B इक्वली, तो गारंटी किस रेशियो में हुई? इक्वली। कई क्वेश्चन बोला गारंटी इज गिवन बाय A अलोन, तो A अलोन देगा। अब ये सारी बातें समझना अलग चीज है, एक्चुअल सम में करके देखना अलग बात है। बराबर है ना? सम में करके देखते हैं। तो सपोज करो इन्होंने 3:2:1, तो कुछ प्रॉफिट हुआ कितना? प्रॉफिट हम ले लेते हैं 30,000। तो 30,000 प्रॉफिट है, तो A को कितना मिला? 15,000। इसको मिला B को 9,000, C को मिला 4,000। नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ की। C को मिलेगा 6,000। C को मिलेगा 6,000। बराबर है? 15 9 3:2:1 डिवाइड कर दिया। अब C को गारंटी कितनी मिली है? 10,000। तो मैंने 2 लाइन छोड़ के यहां पे लिख दिया 10,000। अब मैं अलग अलग ऑप्शन में बात करूंगा। C को और कितना मिलना चाहिए? C को और मिलना चाहिए 4,000 मिलना चाहिए। श्योर? पक्का? अब C को जो 4,000 मिलना चाहिए वो मैं अलग अलग ऑप्शन कर रहा हूं। ऑप्शन 1, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो 4,000 कौन देंगे? A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 करने के लिए 4,000 डिवाइड बाई 5, तो आया 800। 803 माइनस 2,400 माइनस 1,600। तो इसको 4,000 3:2 में दे दिया। क्लियर है? और फिर जो आएगा वो फाइनल आंसर। सपोज क्वेश्चन बोला इट इज गिवन बाय A अलोन, तो क्या होगा? आप ही बोलो। A अलोन है तो C में प्लस 4,000, A में से माइनस होगा 4,000। इट इज गिवन बाय C अलोन, सॉरी B अलोन, तो B में 4,000 माइनस। क्वेश्चन में बोला होता गारंटी इज गिवन बाय A एंड B इक्वली, तो 4,000 दोनों से कैसे माइनस होता? 2,000 2,000। क्लियर है? इतना ही गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके भी सम्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आंसर कितना आएगा? तो इट इज 12,600, 13, 14, 15, ये हो जाएगा 7,400, 8 और 9 और 10,000। ये आंसर आ गया। अगेन ये वर्किंग नोट है। अब क्वेश्चन में आप पूछेंगे पास जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री 2 तरह की हो सकती है। मैं जो बिलीव करता हूं वो पहली जर्नल एंट्री P&L एप्रो टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30,000, 15, 9, 6। और दूसरा ये जो एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टमेंट क्या हुआ? एज कैपिटल
बी इज कैपिटल टू सी, सी को 4000 मिलना है, ए कितना दे रहा है 2400, बी कितना दे रहा है 1600। आई बिलीव इन टू एंट्रीज, क्यों क्या होगा, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ, उसके बाद ये ए और बी ने एडजस्टमेंट किया है, इससे पूरा अच्छी तरह से पता चलता है। कई बार कुछ टीचर डायरेक्ट एंट्री भी करवा देते हैं। डायरेक्ट एंट्री क्या करवाते हैं, ये जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी, पी एन लेप्रो टू ए बी सी कितना होगा 30,000, 12,600, 7,400, 10,000। कॉन्सेप्चुअली मैं इसको रॉन्ग मानता हूं। सो मेरे हिसाब से कभी भी ऐसे एंट्री नहीं करनी चाहिए। पहले जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो करो, उसके बाद जो एडजस्टमेंट एंट्री अलग करो, दोनों अलग अलग करो, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। जो भी मेरे बिजनेस में घटा है वो सब कुछ अकाउंट्स देख के पता चलना चाहिए। ये देखोगे तो कभी पता नहीं चलेगा हुआ क्या, सिर्फ ये लगेगा 30,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। ये देखोगे तो पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट किया और ये क्या किया है, ये उन लोगों ने जो शेयर करना था वो शेयर भी किया है। गॉट दैट? एडजस्टमेंट एंट्री भी हुई है। अब ये सारी कथाएं अपनी जगह पे है, सम अपनी जगह पे है, क्योंकि ज्ञान अपनी जगह पे है। ज्ञान को बोला खड़े कई बार होता है ना, कई आते हैं ज्ञान देते हैं, ये करो ना वो करो, हम बोला सब ज्ञान है। ज्ञान तभी पक्का होता है जब उसको करके देखते हैं, खुद पे बीतता है तो पता चलता है। चेक करके देखते हैं इसी ज्ञान को। ये अपना सम है, ABC was sharing profit sharing ratio loss in the ratio of 4:1. It was provided that C's share of profit in a year not be less than 7,500. 7,500 से इसका प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 31,500. यू आर रिक्वायर्ड टू शो पार्टनर्स 4:1 रेशियो है, बराबर है 4:1 रेशियो है, 31,500 है, 7,500 करना है। तो हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसको क्लियर कर देते हैं तो अपने काम लग जाए। सो रेशियो है 4:1, 31,500 प्रॉफिट है और सी को गारंटी है 7,500। अब पहले मुझे ये बताओ, सी को जो गारंटी है, सबसे पहले गारंटी ऑफ प्रॉफिट में एक ही चीज क्लियर करनी है, पता है क्या? आपको ये क्लियर करना है कि सी को गारंटी किसने दी है। तो सी को गारंटी दी है ए और बी ने। क्वेश्चन ने कुछ बोला है, कौन कैसे देगा, कुछ नहीं बोला है। मतलब दी है 4:2, मतलब 2:1 में गारंटी दी है। 4:2 रखोगे तो भी वहीं पहुंचोगे। सिंप्लीफाई करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। अब अपना टेबल, सो पहले मैंने लिखा ए बी सी, अपना व्हाइट कलर ले आते हैं, व्हाइट थोड़ा पसंद है मेरे को। ए बी सी 31,500 और 4:1, तो 31,500, 4, 5, 6 और 7 डिवीजन सबको आ गया ना। रेशियो 5वीं कक्षा में पढ़ा था, लेकिन मैथ्स में तो अपना हाथ तंग है, इसलिए ये चीज समझ में। रेशियो कैसे निकालते हैं, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से डिवाइड किया तो है 7 चौक 28, 35, 7 पंजे 35, 45 आ गया। इसको इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 45 का हो जाएगा 18,000, इंटू 2 करूंगा तो 9,000 और 4500 चेक करने का, 18 और 9 2700, चाहे 31,500 हो गया। डन। अब ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद चेक करने का, सी को कितना मिलना था 7,500, क्या मिला? अगर सी को 7,500 से ज्यादा मिलता तो कहानी खत्म। मिनिमम गारंटी है, मैक्सिमम गारंटी नहीं है। 7,500 से कम मिलता तो कहानी खत्म। लेकिन 7,500 से कम मिला है, कितना कम मिला है 3,000, तो इसको 3,000 मिलना चाहिए। कौन देगा? ए और बी। किस रेशियो में? 4:2 या 2:1, जो आपको लिखना हो लिख लो। तो इसमें होगा -2,000, इसमें से होगा -1,000, आंसर हो गया 16,000, इसका आंसर हो गया 8,000। फिर एंट्री। अब क्वेश्चन पूछा क्या? एंट्री पूछा, पी एंड अप्रूव पूछा है। यू आर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बोला है प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं चाहिए। क्या करना है? एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रॉफिट लॉस आएगा तब वो भी करेंगे। तब अपने एंट्री करनी है, तो एंट्री कितनी करेंगे? 2। पहली एंट्री P&L एप्रो, वो फॉर्मेट तो आपको आता है ना, डेट पर्टिकुलर सेलेक्ट डेबिट क्रेडिट, जनरल एंट्री उसी फॉर्मेट में होगी। 2 A B एंड C। नाले को तुम लोग बोलोगे A B C, फिर कुछ अलग मिलग निकालोगे। A B एंड C, A to B to C। ABC साथ में नहीं बोलेगा, नहीं तो मम्मी पापा बाजू में बैठे कौन जाने क्या समझ लेंगे।
नालायक को थोड़ा मेरे साथ साथ रहना, कहीं कहीं पहुंच मत जाना। सो इट इज क्या हो जाएगा, टोटल 31,500। इनिशियली हमने डिवाइड किया 18,000, 9,000, 4500, पहले ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एडजस्टमेंट एंट्री, ए डेबिट, जो दे रहा है वो डेबिट, जो ले रहा है वो क्रेडिट, 4500, और इन दोनों 4500 3000 है, सॉरी इट इज 3000, 2000, 1000, खत्म। इतना ही सम है। सो एक दो सम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स, मेरे को सीजीएस ने बोला ये विमेन परफेक्ट बोलना बंद करो, बहुत हिट हो चुका है, लेकिन ये बोलना इसलिए पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, आज नया डायलॉग देता हूं। चलो नया डायलॉग चाहिए, इसको बोलते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब ये मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए कैसे हुआ? अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुन्नी मतलब मैंने सब कुछ अच्छे से आपको पढ़ा दिया। डार्लिंग तेरे लिए मतलब तुम्हारी मैथ्स की एरर, तुम्हारी कैलकुलेशन एरर, और उसमें गड़बड़ करोगे और बोलोगे क्या, सर मेरे को तो अकाउंट्स आता ही नहीं है। अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अकाउंट्स आना एक चीज है, मैथ्स और सिली मिस्टेक से बचना अलग चीज है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मेरे से पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में 100% गारंटीड है। थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है। मैथ्स में अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे, अकाउंट्स की मेहनत पानी में जाएगी। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, मुन्नी मतलब मैं, मुझे बदनाम करने के लिए अपनी मैथ्स और उसको गलतियों से रहा, तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी गलतियों की बात कर रहा हूं। मैं बदनाम हो जाऊंगा, इस बार अकाउंट से मार्क्स नहीं आते हैं। थोड़ा ऐसे मस्तियां चलती है। गॉट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट शेयर ऑफ प्रॉफिट एबीसी विल गेट। यहां बोला एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कलर चेंज कर लेते हैं तो हाईलाइट समझ में आए। 3:2। सी वॉज 16 शेयर ऑफ प्रॉफिट विथ अ मिनिमम गारंटीड ऑफ 10,000। एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर द फर्म हैज प्रॉफिट ऑफ 54। अब देखो 54,000 प्रॉफिट है, 3 पार्टनर है, क्या रेशियो है, ए एंड बी, 2 ही पार्टनर है, ए बी। थोड़ा सा मैं यहीं पे कर लेता हूं, ए और बी। 54 रेशियो क्या है, सी वॉज एडमिटेड, नहीं यहां तो सी भी है। सी को कितना शेयर है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट लो इन द 3:2, और सी को देना है 1/6। अब कुछ है ना, कलाकार बोलेंगे नया रेशियो ढूंढा, अरे मैथ्स में ऐसे ही हाथ तंग है, हो सके उतना मैथ्स से बचने का। तो पहले बोला सी को 1/6 देना है, तो 54,000 है, डिवाइड बाय 6 किया, 6 9 54, तो सी को कितना मिलेगा, 9,000। तो पहले 54 में से 9 दे दिया, तो 54,000 माइनस सी को दे दिया 9,000, कितना बचा, 45। ये किसके लिए बचा, ए एंड बी। ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2। 45 को डिवाइड बाई 5 किया, मेरा आंसर आया 9। 9 इंटू 3, 9 इंटू 2। मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, प्रैक्टिस करना शुरू करो, पहाड़े याद करना शुरू करो, क्यों अकाउंट्स कॉन्फिडेंटली कॉन्सेप्चुअली समझ जाने की गारंटी मेरी। मैथ्स आपको करना पड़ेगा। 9 3 27, 9 2 18 हो गया। अब उसको गारंटी कितनी देनी है, 10,000। तो सी को कितना मिलना चाहिए, 1000। कुछ बोला हुआ है गिवन द गारंटी, प्रॉफिट विद मिनिमम गारंटीड अमाउंट एंड एट द क्लोज, कुछ भी नहीं बोला है। तो कौन देंगे, ए और बी, किस रेशियो में, उनका ओल्ड रेशियो क्या है, व्हेन नथिंग इज गिवन गारंटी इज गिवन इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हो जाएगा -600 -400, ये आ गया आंसर 10,000। इसका हो जाएगा 17,600 और इसका हो जाएगा 26,400। एंट्री कर लोगे पक्का, पहले एंट्री एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की, दूसरी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री की। कैन आई ट्रस्ट यू फॉर दैट, श्योर, पक्का, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है, पहले तो ये समझ लो, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कुछ नहीं है, P&L एप्रोप्रिएशन सिखा हुआ है, नहीं है तो मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। गॉट, चलिए अब यहां बोला है XYZ एंटर इनटू पार्टनरशिप 1 अक्टूबर 2018। कब हुए हैं, देखो आपकी जिंदगी में और अकाउंट्स में एक चीज कॉमन है, पता है क्या, एक बहुत लफड़ा है, क्या है, डेट का बहुत लफड़ा है। अपनी जिंदगी में भी डेट का बहुत लफड़ा है, हाँ नालायक को हंसो मत, दिस इज हाउ आई गो। और अकाउंट्स में भी डेट ढंग से नहीं पड़ी तो बफेलो वेंट इन वाटर। 1 अक्टूबर है, ध्यान रखना, इसका क्या ट्विस्ट होगा मैं सब में दिखाऊंगा। 18 टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटीड, एक्स ने गारंटी दी है, कितनी खुशी होती है, एक्स ने गारंटी दी है,
एक्स अपने लिए गारंटी दे, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वापस आ जाओ, मेरे सेक चल लियो, वापस आ जाओ, यहां पे आ जाओ। एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%, would not be less than 80,000 in any year. Capital contribution were 3 lakh, 2 lakh, 150. Profit for the year ended was 160. बहुत कुछ हो गया, मेरे को कुछ समझ में। पीएल एप्रो बनाने को बोला तो मैं तो पहले नेक्स्ट पेज पे मैंने बना लिया पी, काले में काला दिखता नहीं है, इट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और देखो मैं तो ऐसे ही मस्ती में डायलॉग बोलते बोलते पढ़ाऊंगा, आपको मजा आता है चैट में लिखने का, मजा नहीं आता है चैट में लिखने का, सब कुछ चैट में लिखते रहने, कमेंट में लिखते रहने का मैं देखता हूं, बट आई बिलीव इन फन। देखो मैं ना अपने आप को अपने जैसा ही पूरी दुनिया में मानता हूं। मैंने जब जब जो जो चीजें पढ़ाई की, आज भी मैं अपने लर्निंग के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता हूं, आज भी मैं लाइफ के लिए बहुत कुछ सीखता हूं, बहुत कुछ मेरी लाइफ के लिए सीखता हूं। आई इन्वेस्ट, कीप इन्वेस्टिंग इन लर्निंग। तो लर्निंग पे इन्वेस्ट करने से बेटर चीज कोई नहीं हो सकती। आप सीखते हो, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हो, लेकिन मैंने एक हमेशा देखा है, मैं वहीं पे जाके सीखता हूं जहां पे फन हो, मस्ती हो, एनर्जी हो। बड़ा सुस्तर सा, बड़ा परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन होती है, मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। आई होप आप भी वैसे हो, इसलिए मैं उसी मस्ती में चलता हूं। फिर भी किसी को परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन चाहिए तो चैट में लिखना सर परंपरा 3P, पी से पढ़ाओ। मैं नेक्स्ट क्लास में परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन से पढ़ाऊंगा। मुझे पता है आपको भी नहीं चाहिए, मस्ती चाहिए, धमाल होगा, इंटरेस्ट होगा तो ही मजा आएगा। गुड, चलिए। सो पीएल एप्रो में क्या होता है, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। यहां पे क्या क्या चीजें आ सकती है, मैं रिवाइज करा रहा हूं पीएल एप्रो। यहां पे आ सकता है आईओसी, यहां पे आ सकता है सैलरी, कमीशन, रामू का नरेशन, यहां पे आ सकता है आईओडी, यहां मैक्सिमम आ सकता है मैनेजर कमीशन। उसके बाद क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। दिस इज व्हाट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉट। अब अपने सम में क्या बोला है वो देखते हैं। सबसे पहले बोला है 4:3 रेशियो है, कैपिटल कितना है 3 लाख, 2 लाख 150 और 10% इंटरेस्ट है 3 लाख, 2 लाख 150। तो मैं गया 3 लाख का 3 लाख, 2 लाख 150। तो पहले तो ये सब हटा दूं। सो यहां पे लिखूंगा ए बी सी। 3 लाख का 10% 30,000, 20,000, 1,50,000 नहीं 15,000, 10 कम हो जाएगा। सो इट इज 15,000 टोटल हो गया। 30, 20, 50, 60 और 65,000 बराबर है। 30, 20, 150 था। सबसे बोला इंटरेस्ट कितना है 10%। कैपिटल इज 3 लाख, 2 लाख 150 हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। नेट प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में 160। नेट प्रॉफिट भी लिख देते हैं अपने, नेट प्रॉफिट इज 160। क्वेश्चन में आईओडी नहीं है तो उसको भी हटा देते हैं, जो था हमने यहां पे लिख दिया। डन। सो 165 माइनस 65 1 लाख नहीं होगा, इट इज 95,000 इज डिविजिबल प्रॉफिट। यहां तक आगे जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट पिक्चर में कब आएगा, आप बोला गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सम आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे गारंटी ऑफ प्रॉफिट तभी पिक्चर में आएगा जब प्रॉफिट मिले। जब तक प्रॉफिट नहीं मिले तब तक अपना नॉर्मल सम था मैंने खत्म कर दिया। अब 95,000 गारंटी आ गया। अब बोले क्या बोला है, एक्स पर्सनली गारंटी दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन एन ईयर। जेड को कितना मिलना चाहिए 1,80,000 मिलना चाहिए, बराबर है। हमने इंटरेस्ट माइनस कर, सॉरी उसको जेड को कितना मिलना चाहिए, नॉट बी लेस देन 80,000 इन ईयर। इट इज कैपिटल आफ्टर चार्ज इंटरेस्ट कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर, बस। तो इसका होना कितना चाहिए 80,000 होना चाहिए। रेशियो क्या है, रेशियो इज 4:3:3। तो पहले 4:3:3 में डिवाइड करूं, 4, 3, 7 और 3, 10। 95 को 10 से डिवाइड किया तो आया 95 इंटू 4। समझ में आया, 95,000 डिवाइड बाई 10, 9500 इंटू 4। तो 9 चौक 9 2 18 36 और 38,000। तो ए का हो जाएगा 38,000। बी एंड सी 9 3 27, 27 और कितना हो जाएगा 27, 28, 528, 500, 28, 500 ये हो गया शेयर।
बट ये शेयर फाइनल नहीं है। क्या बोला है? सो मैं थोड़ा यहां से वर्किंग नोट कर लूं, ये वर्किंग नोट है। सो अब मैं अपने रूटीन से कर रहा हूं A B C। एक्चुअली जब भी ऐसा है ना तो मुझे क्या करना चाहिए, इन वर्किंग नोट, और इस पूरी अमाउंट को यहां से मैंने जानबूझ के ऐसा किया था, इस अमाउंट को हटा के सब कुछ कहां से आएगा, वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट कर रहा हूं ABC, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ था, 38,000, 9 3 27, 28,500। एक बार चेक कर लेने का, 28,500, 28 दूनी 56, 57, 8, 57 और 8 65 और 3 95, टैली हो गया। अब उसको सी को ऐड क्या करना, इंटरेस्ट भी उसको मिला। इंटरेस्ट कितना मिला सी को, 15,000। गॉट दैट? ये बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट है। एक बार पढ़ लेते, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इतना हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 160, पर्सन गारंटेड दैट Z शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000। सो 80,000 मिलना चाहिए। तो इसको 18,000 इंटरेस्ट मिला क्योंकि IOC ऐड करना आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद तो इसका टोटल होना चाहिए 80। सो 28 और 10 38 और 8, 38 और 8 क्या होगा, 38 प्लस 8 46,500, 46,500 50, 33,500 रुपए कम पड़ रहे हैं, समझना 33,500 रुपए कम, तभी 80 होगा। एक बार चेक कर लें, 28 29 30 32 62 8 70 80, 33,500 कम पड़े। इसको मिलना चाहिए सी को। कौन देगा? यहां पे XYZ है, XYZ है ना। सो अपने ABC की XYZ समझ लो, ABC XYZ यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये 33,500 कौन देगा, X। 33,500 मतलब A। कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं ऊपर ये नाम एक बार चेंज करके XYZ लिख दूं तो कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। XYZ जो कम पड़ा किसने गारंटी दिया था, सिर्फ X ने दिया था। सो ये आ जाएगा 504, 4500 इसके पास बचा, 28,500 इसके पास बचा, इसको कितना हो गया 80। बट एंट्री समझना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 80 में से 18 तो उसको पहले मिला हुआ था, तो 18 माइनस करूंगा तो कितना मिला इसको 62। अभी 62 मिला। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, XYZ कितना हुआ 4500, फिर 28,500 और फिर 62 एंड 95। चेक कर लो, 28 29 और 33, 33 और 2 35 और 95। मुझे पता है मैं आप लोगों की रग 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 पकड़ता हूं। देखो मैं कितना ही मस्ती रहूं, मैं आप लोगों की रग पकड़ता हूं। मुझे पता है कईयों को कंफ्यूजन है, सर ये 18,000 माइनस क्यों किया। देखो जो XYZ थे, Z को टोटल 80 मिलना था, टोटल उसको प्रॉफिट भी मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना था। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे ऐड कर दिया था, बराबर है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे ऑलरेडी उसी का 15,000 था, मैंने 18 लिख दिया। सॉरी माय कैलकुलेशन एरर है, वो जरा एडजस्ट करना पड़ेगा, फटाफट थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, सॉरी फॉर दैट। यहां पे आएगा, इसको हटा के आएगा, थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, 15,000। सो 3,000 बढ़ के ये हो जाएगा 36,500, तो 80, और फिर यहां पे ये माइनस होगा 15, कम टू द लॉजिक 15, तो ये हो जाएगा 65। आई कम टू द लॉजिक, मैंने अमाउंट लिख दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, तो ये हो जाएगा 65, बराबर है। ये हो गया 65 और इसमें से 36,500 माइनस होगा, 36,500 माइनस होगा, तो इसके पास बचेगा 1,500। तो इसका हो जाएगा, थोड़ा सा बेयर विथ मी, 1,595 हो गया। ठीक है, अब समझो वापस इंटरेस्ट जो आपका था वो आपकी नस पकड़ी बता रहा हूं। जो ये टोटल 80,000 है उसमें 15,000 क्या है, IOC का है, जो IOC ऊपर ऑलरेडी सी को क्रेडिट हो चुका है। तो 80 में से 15 मिल चुका, 80 में से 15 मिल चुका, तब सी को मिलना कितना है, 65 ही मिलना है, इसलिए यहां पे 65 लिखा।
बट यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए मैं एटी करके देखा था और फिर मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। गॉट दैट? क्लियर है? श्योर? फिर भी कंफ्यूजन हो चैट में लिखना, मैं आपकी चैट देखता हूँ, वो क्लियर भी करूंगा। बट जहां तक मैं समझता हूं, मैं नस पकड़ के आपकी वो डाउट क्लियर कर दिया। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंस्ड ऑल अबाउट। गॉट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक सम और करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे इसको एंड कर दें। कुछ प्रैक्टिस और करनी है, कुछ खतरनाक से सम कराने हैं। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी सब खिचड़ी पका के टफ सम कराऊंगा, ताकि ये चैप्टर जब एंड करें तो अच्छे से वन हाई हम कंप्लीट करें, टफ से टफ सम भी आपको आता हो। गॉट दैट? चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। वापस से पीएनएल अकाउंट बनाना है।